तो ये क्यों हुआ? क्योंकि संध्या समय के ऊपर दीति ने क्या किया था संग करने के कारण यह प्रभाव हुआ। तो भक्तों शास्त्र के अंदर ऐसा वर्णन है कि संध्या के समय पर हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ 6-7 पॉइंट हैं जो हम संध्या के समय पे हम यदि नहीं करेंगे तो हम सुखी हो पाएँगे। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संध्या के समय हमको जो है ना हमारे नाखून को नहीं काटना चाहिए। दूसरा ये है कि संध्या के समय महिला जो है ना, उसको अपने बाल को संवारना नहीं चाहिए, बाल को धोना नहीं चाहिए। तीसरा है कि संध्या के समय जो है ना, सोना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर ये जो संध्या के समय सोना क्यों नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर बहुत ही एक सुंदर घटना मुझे याद आ रही है कि हमारे गुरु महाराज, राधा गोविंद महाराज, वह एक समय की बात है कि भाईंदर में किसी डिवोटी के वहाँ पर गए थे। ये घटना जो है ना मुझे हमारे राधा गिरधारी मंदिर के लोकाध्यक्ष लोगों से मैंने यह सुनी हुई थी ये घटना। तो वो बता रहे थे कि राधा गोविंद महाराज भाईंदर किसी भक्त के वहाँ पर गए थे और उस समय संध्या का ही समय था। तो हुआ क्या कि वो जो डिवोटी थे ना, उनके घर पर एक जवान मतलब लड़की थी, उनकी लड़की थी। वो किधर ऑफिस से जाकर आई थी और वो बहुत ही ऑफिस के आने के कारण वो बहुत ही मतलब थक गई थी और थकने के कारण वो संध्या समय पर सो रही थी। और उसी समय गुरु महाराज वहाँ पे बेडरूम में गए, देखा कि ये इतनी जवान लड़की जो है ना, वह पलंग के ऊपर सोई हुई है। तो उन्होंने पूछा कि ये संध्या के समय पर क्यों सोई है? तो उनके पिताजी ने बताया होगा कि वो बहुत ऑफिस में बहुत वर्कलोड था, तो थक गई है, तो आके सीधी सो गई है। तो उसी समय राधा गोविंद महाराज ने उनको कहा कि संध्या के समय पर कभी भी जवान लड़की क्या किसी को भी सोना नहीं चाहिए, तो उसका परिणाम बहुत विपरीत आता है। तो महाराज ने उस समय उनको ज़्यादा नहीं कहा लेकिन इतना शॉर्ट में मतलब कह के वहाँ से निकल गए थे। बाद में भक्तों महाराज जी कुछ समय के बाद में 1 आध साल या 2-3 साल के बाद में वापस उस डिवोटी के घर पर गए थे। तो उस भक्त के घर पर गए थे, तो महाराज जी ने पूछा कहाँ पर है आपकी लड़की? तो देखा तो उसकी लड़की घर पर ही थी और उसका जो है ना विवाह हो गया था। लेकिन हुआ क्या था कि विवाह हुआ उसके 2 महीने के बाद में ही उसका डिवोर्स हो गया। तो महाराज जी ने मतलब उस समय महाराज जी जो है ना वो दीर्घदृष्टि हैं। उनको पता चल जाता है कि भई उन्होंने उसी समय ही महाराज जी ने उनको टोक दिया था कि संध्या के समय सोओ मत। और उसका रिज़ल्ट क्या आया कि वो उनकी ये जो गलत आदत जो थी ना उसके कारण उसके वहाँ पे जब भी ससुराल में गई, है ना? तो कुछ संध्या समय पर सोने का ये बहुत मतलब गंदी आदत मानी जाती है। उसके कारण शरीर के अंदर बहुत सारे रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। बीमार व्यक्ति ज़्यादा होता है। तो और मन का जो है ना बहुत ही गंदा दुष्प्रभाव जो है ना उसके ऊपर गिरता है और हमारा हमारा व्यवहार ठीक नहीं नहीं रहता है, आचरण ठीक नहीं रहता है। तो महाराज जी ने ज़्यादा नहीं बताया था लेकिन एक ही शब्द के अंदर जो है ना पूरा सार बता दिया था। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? महाराज जी जब भी आए, तो महाराज जी ने तुरंत ही उनको बताया पिताजी को, लड़की के पिताजी को, "मैं जब भी इसके पहले आपके घर पे आया था, तभी मैंने आपको बोला था कि जवान लड़की को शाम के समय, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए।" और उसका परिणाम क्या हुआ कि भई उस लड़की का क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। तो ये मतलब एक झलक है, ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि संध्या समय दीदी ने क्या किया, असमयी मतलब उन्हें ये सोना नहीं चाहिए, उसके बारे में मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया। अभी संध्या समय के ऊपर उसके बाद में बताते हैं कि स्त्री संग नहीं करना चाहिए, पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति संध्या के समय पर संग करेगा, संभोग करेगा, तो उसका जो भी उससे जो बच्चा या बच्ची उत्पन्न होगी, तो वह जो है ना वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना वो असुरी मतलब पैदा हो गया ऐसा ही समझ लो। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यह जो दीति जो थी वो दक्ष प्रजापति जो है ना उसकी मतलब पुत्री थी। और ये दीति कोई साधारण कन्या नहीं थी। दक्ष प्रजापति कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी जो है ना उसके पुत्र हैं। तो उनसे दीति का मतलब ये जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अभी ये इतनी बड़ी ये जो दीति जो है ना वह इतनी बड़ी गलती कर सकती है। तो सोचिए कि हमको तो कितना सावधान होना चाहिए।
है ना? और उसके बाद में कहते हैं कि संध्या के समय हमको भोजन नहीं करना चाहिए और उसके बाद में बताते हैं कि संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति संध्या के समय पर झाड़ू लगाता है, तो उसके घर पर लक्ष्मी जो है ना नाराज़ होकर के चली जाती है। तो ये मैंने बताया आपको कि संध्या समय के ऊपर हमको ये कम से कम ये जो 5-6 पॉइंट है ना, वह ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले नाखून नहीं काटना चाहिए, महिला को बाल संवारने नहीं चाहिए, बाल धोना नहीं चाहिए, बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगाएँगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। उसके बाद में महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया कि संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, यदि सोएँगे तो उसका मन के ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव होगा। उसके बाद में मैंने बताया कि संध्या के समय क्या नहीं करना चाहिए, संभोग आदि नहीं करना चाहिए, ताकि उससे जो संतान उत्पन्न होगी, वो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो, असुर संतानें पैदा होगी।